जय शिव गोरक्ष। कर्मों का फल बिना भोगे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जिस समय भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, युद्ध समाप्त हो चुका था, तो कुंती अपने 5 पुत्रों और द्रौपदी को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंची। माता कुंती ने चरण स्पर्श कर होने वाले परिवार के विनाश के बारे में दुख प्रकट किया तो भीष्म पितामह बोले, बेटी, भगवान की माया को कोई नहीं समझ पाया। जो वाह यह नियति थी। अब आप चिंता न करें और हस्तिनापुर राज को सही दिशा में लेकर चलें। तब द्रौपदी ने चरण स्पर्श किए तो भीष्म पिता ने द्रौपदी को नारी मर्यादा के बारे में समझाना शुरू किया। तो द्रौपदी बोली कि हे पितामह, आपके मुख से ये धर्म की मर्यादा की बातें शोभा नहीं देती। अगर आप मेरे चीरहरण के समय कौरवों को ये पाठ पढ़ाते तो यह अनर्थ न होता जो आप देख रहे हैं। तो भीष्म पितामह बोले, पुत्री, मेरे शरीर के अंदर धर्म के द्वारा जो अन्न लिया गया था उसी का परिणाम है ये युद्ध, परंतु अब यह अन्न खून बनकर बह रहा है, जिससे कि अब मुझे सत्य असत्य दिखाई देने लगा है। परंतु वह चक्रधारी कृष्ण कहाँ हैं? तभी पीछे से योगीराज कृष्ण आ गए और भीष्म पितामह के चरण स्पर्श कर प्रणाम कर बोले, हे द्वापर के महान योद्धा, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? भीष्म पितामह बोले, हे योगीराज, भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन बाणों की सैया पर मैं किस कर्म के फल से पड़ा हूँ। मेरे पिछले 100 जन्म याद आ रहे हैं। मैंने किसी भी जन्म में ऐसा कोई दंडनीय कार्य नहीं किया जिसका मैं इस प्रकार दंड भोग रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये महान जति गंगापुत्र, यहाँ प्रभु नियम से 100 जन्मों का एक चक्र है। मनुष्य अपनी भक्ति शक्ति से 100 जन्मों तक वे कर्मों को रोक सकता है, परंतु इससे पहले जो 101वां जन्म है वो कर्म, उसमें जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भोगना अनिवार्य हो जाता है। अतः परमात्मा उस 101वें जन्म को केवल भुगतवाता है, याद नहीं दिलाता। उस जन्म में भी तुम एक राजकुमार थे और एक रूपवती नारी के साथ बाग में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। तभी एक छोटा सा जीव जिसे टिड्डा बोलते हैं वह उस नारी के कपड़ों पर आकर कूद गया। वह रूपवती घबरा गई। तब आपने उसे एक और फेंक दिया। वह फिर उछलकर उस रूपवती के ऊपर आ गिरा। फिर आपने फेंक दिया। जब वह छोटा सा जीव बार बार रूपवती के ऊपर उछलने लगा तो आपको क्रोध आ गया और आपने उसे पकड़कर एक कांटेदार झाड़ी पर फेंक कर मारा, जिससे कि वह जीव उस झाड़ी में कांटों से बिंधकर तड़प तड़प कर मरा। वह टिड्डा ही आज आपको तड़पने के लिए मजबूर करने वाला आपका प्रिय अर्जुन है। अतः जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मानव को सोच समझकर कर्म करने चाहिए। जय शिव गोरक्ष। ठीक है, अब कुछ और है?